गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 के बहुपद जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है पूछा जा रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है या नहीं। तो देखो बच्चों, बहुपद क्या है? जिसके घात में 1, 2, 3 होना चाहिए। जैसे पावर में जो घात होते हैं, जैसे x का पावर 2 है, इसके घात में 2 है, x का पावर 3 है, x हो गया, ये सब हो गया घात, इसका पावर कुछ नहीं तो 1। अगर इसी के पावर में अगर घात में अगर भिन्न होता है, भिन्न रहे, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, इस तरह रहे, तब वह एक चर में बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर पावर में x का पावर -1/2 भी है तो ये एक चर में बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है या नहीं। तो देखो बच्चों, इसका घात को देखेंगे। यहाँ पर घात में देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा घात, देखो यहाँ घात में क्या दिख रहा है? 2। यहाँ जो 2 है, तो देखो घात में 2 दिख रहा है, लेकिन इसके पावर में देख रहे हैं ना माइनस में है ना ही भिन्न में है, इसलिए एक चर में बहुपद है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे यह एक चर में बहुपद है। देखो इसी तरह क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हैं y² + √2 है, तो पावर में क्या 2 है। हम क्या बताए? भिन्न में, एक चर बहुपद में भिन्न नहीं होना चाहिए और ना ही वह माइनस में होना चाहिए, समझा? तो देखो y² + √2 है, जिसका घात में 2 है, ये क्या कहलाएगा? एक चर में बहुपद है। ये वाला क्वेश्चन लिख लेना, और जो और भी जो ऑप्शन है इसी तरह बनाना क्वेश्चन। देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि x² का गुणांक लिखिए, प्रत्येक में x² का गुणांक। तो देखो बच्चों, x² का गुणांक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का ऑप्शन 1 में देख रहे हैं 2 + x² + x है, तो हमको x² का गुणांक लिखना है, x² का गुणांक। तो देखो x² यहाँ पर जब देख रहे हैं तो x² यहाँ पर है, तो देखो गुणांक मतलब गुणा में जो रहेगा कांस्टेंट उसी को लिखना। तो यहाँ x² है, तो इसका आगे कुछ नहीं दिखा है 1, तो 1 हो गया, ये हो गया आंसर। इसी तरह इसमें जब देखेंगे तो 2 - x² + x³ है, तो x² तो यहाँ पर है, क्योंकि x² का गुणांक लिखना, तो x² यहाँ पर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका आगे कुछ नहीं दिखा है 1 है, और आगे माइनस है तो माइनस का साइन लिखा जाता है, अगर प्लस रहेगा तो नहीं लिखना, ये हो गया आंसर। इसी तरह ऑप्शन 3 में देख रहे हैं तो π/2 x² + x है, यहाँ x² का गुणा, तो x² यहाँ पर देख रहे हैं क्या इसके साथ क्या गुना किया हुआ है π/2, तो π/2 हो गया, ये हो गया आंसर। √2x - 1 है, तो हमको x² का गुणांक लिखना है, तो क्या x² यहाँ पर है? नहीं है, तो x² जब नहीं है तो यहाँ पर देखो हम लोग जानते हैं अगर x का किसी का पावर अगर 0 है, जैसे y का पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x² नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर x² अपने से उसमें क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर पावर में क्या देख रहे हैं कि x² का गुणांक में अगर यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर 0 लिखते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं तो कांस्टेंट में 1 कुछ भी लिख सकते हैं, तो अगर इसको x का पावर क्या है, x का पावर क्या है 0 है, इसका वैल्यू तो 1 होगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए जब x² नहीं है तो यहाँ पर इसका वैल्यू कुछ नहीं दिखा है, हम लोग लिख सकते हैं 0, क्योंकि उसका वैल्यू कुछ नहीं दिखा होता 1। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद मतलब 2 ही पद होना चाहिए, और 100 घात के एक पद, मतलब घात में 100 होना चाहिए और कितना पद होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। एक उदाहरण दे, मतलब दोनों का एक उदाहरण देना। तो देखो घात में कितना होना चाहिए? 35, जो पावर में रहता है वही घात कहलाता है, तो x का पावर हम लोग 35 लिख दिए। देखो 35 घात के द्विपद, ये तो घात हो गया 35, लेकिन कितना पद पूछा गया? 2, तो 2 हम लोग कुछ भी अटैच कर सकते हैं, माइनस में प्लस में कुछ भी लिख सकते हैं, 2 पद बनाने के लिए x लिख दिए, ये हो गया आंसर। ये हो गया 35 घात के 2 पद, तो इसका तो द्विपद हो रहा है। और क्या पूछा गया? 100 घात के एक पद, 100 घात के
एक पदी, मतलब 100 घात में होना चाहिए और कितना पद होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, इसलिए x का पावर क्या दे दिए 100। ये तो एक ही पद है, यही हो गया आंसर। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 35 घात के द्विपद, इसलिए 2 पद इसमें बना, और 100 घात के एक पद, मतलब 100 घात होना चाहिए और कितना पद होना चाहिए, एक ही, तो एक ही होगा, ये आ गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है प्रत्येक बहुपद घात लिखिए, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जब भी हम लोग घात लिखने जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो घात में जो सबसे ज्यादा रहेगा वही मेरा आंसर होगा। यहाँ देख रहे हैं घात में, देखते हैं पावर में सबसे ज्यादा क्या है 3, तो 3 हो गया आंसर। इसी तरह 2 में देख रहे हैं तो 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसका घात क्या देख रहे हैं 2, यहाँ 2 हो जाएगा। 5t माइनस क्या है √7, 5t, तो घात जो होगा वो वेरिएबल की ही पावर में होता है, यहाँ t है तो t के पावर कुछ नहीं दिखा है 1, इसका घात हो जाएगा 1। यहाँ 3 है, 3 यहाँ तो वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ नहीं है तो हम लोग अपने से लगा सकते हैं, x y z कुछ भी लगा सकते हैं, और उसके पावर में क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि किसी का पावर 0 उसका वैल्यू 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, इसलिए इसका घात जो होगा क्या हो जाएगा 0। तो हम एक बना दिए, तुम लोग 3 को बनाना अपने से और ग्रुप में भेज देना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, कौन कौन बहुपद रैखिक द्विघाती और त्रिघाती है। तो कौन कौन बहुपद क्या है, रैखिक द्विघाती और त्रिघाती है। तो सबसे पहले हमको जानना है रैखिक द्विघाती और त्रिघाती। तो रैखिक किसे कहते हैं, जिस बहुपद के घात में 1 हो, जैसे x हो गया, इसके बाद कुछ नहीं तो 1 है, y हो गया, z हो गया, z है, इसके बाद कुछ नहीं तो 1 है, जिसके घात में 1 हो वही क्या कहलाएगा रैखिक। द्विघाती पढ़ने से ही पता चल रहा है, द्वि मतलब 2, जिसके घात में 2 रहेगा, जिसके घात में 2 रहेगा वही क्या कहलाएगा द्विघाती। और त्रिघाती किसे कहते हैं, 3 मतलब 3, पढ़ने से ही पता चल रहा है, x का पावर 3, इसको हम लोग कहते हैं त्रिघाती, जिसके घात में 3 हो। तो देखो बच्चों यहाँ तो हम समझा दिए, तो यहाँ पर आप पूछा जा रहा है, आप लोग से बताइएगा x स्क्वायर प्लस x है, x स्क्वायर प्लस x है, इसका घात में क्या है 2 है, जब 2 है तो क्या कहलाएगा द्विघाती। देखो अगला क्वेश्चन x माइनस एक्स क्यूब, इसका घात में क्या दिख रहा है 3, तो 3 है तो देखो x का पावर 3 है, तो ये क्या कहलाएगा त्रिघाती। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, इसके घात में देखो 2 है, तो 2 है तो क्या कहलाएगा द्विघाती। 1 प्लस x का पावर कुछ नहीं दिखा 1 है, 1 है तो क्या कहलाएगा रैखिक। इसको हम बनाने के लिए बच्चों ये वाला SW है, ये वाला घर से बना के लाना है और स्कूल का ग्रुप में भेज देना।